हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अभिषेक सिंह चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। फ्रेंड्स, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे की कमी है और कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। कृपया लास्ट तक देखिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर भी करूंगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है और बिजनेस करना चाहते हो, तो बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें काफी कम लागत आता है और इनकी जो संख्या वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और इसमें खास बात यह है कि आप 2 बकरियों से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, आप जितना मन, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने बकरियों से स्टार्ट करना चाहते हो। आप इसे अलग शेड में भी रख सकते हो, या फिर आपके पास अगर इसकी व्यवस्था नहीं है तो आप काम चलाओ शेड भी अपने घर में रख सकते हो, या फिर घर के बाहर छोटा सा एक शेड बना सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप व्यवसायिक तौर पे इसे करना चाहते हो, आप इसका फार्मिंग करना चाहते हो, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसी तरह के आप बिजनेस आइडियाज आप डेली के बेसिस पे चाहते हैं, डेली में ऐसे ही बिजनेस आइडिया नया नया लाऊंगा, तो आप प्लीज अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके, मैं समझता हूँ कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और इससे होगा ये कि जो भी मैं अपडेट डालूंगा वो आप तक सीधे सीधे पहुंच। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि बकरी पालन में क्या क्या प्रमुख बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो स्टार्ट रहता है। आपको स्टार्ट करने के लिए चिंता के लेने कोई जरूरत नहीं है। आप 2 बकरी, 10 बकरी, 20 बकरी, 50 बकरी, जितना आपके पास पैसा है उसके अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि आप अगर व्यवसायिक तौर पे करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको 10 बकरी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इनका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। 2 साल में 3 बार बच्चे दे सकती है और तीनों बार में 2 से 3 बच्चे देती है, ठीक है। तो इनका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, तो मैं समझता हूँ 10 बकरी से आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, बकरियों का टीकाकरण जो होता है, बीमारियां भी इनको लगती है, तो टीकाकरण आपको बिल्कुल समय पे करवा लेना चाहिए। टीकाकरण कौन कौन सा होता है, 4 तरह का टीका मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस पर जा करके देख सकते हो। और तीसरा बात मैं आपको बता देता हूँ कि बकरी को हमेशा सूखा स्थान पर रखें, ठीक है, क्योंकि अगर गीला स्थान पर रहती है तो उनमें बीमारी होने की जो संभावना रहता है काफी ज्यादा रहता है। उनका जो खूर रहता है, ठीक है, वो अगर गीला हमेशा रहेगा तो उनके पास बीमारी होने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बकरियों को हमेशा ऊंचा जगह पे रहना पसंद है, ठीक है। जब भी आप अगर उनका शेड बनाएंगे, ठीक है, तो उसको ऊंचा करके बनाए, ठीक है। 1 से 2 फीट उसको ऊंचा रखें। उससे होगा ये कि एक तो ऊंचा रहेगा तो बकरियों को बैठने में आसानी होगी, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि ऊंचा रहेगा तो पानी वहां नहीं लगेगा, इससे वहां पे नमी भी नहीं रहेगी और जो बीमारियां होने की संभावना तो वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मौसम के अनुसार बकरियों का जो प्रबंधन है वो कैसा हो। अगर गर्मी का सीजन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा शेड के ऊपर में घास दे सकते हैं, बिचाली या फिर पुआल दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट गर्मी शेड के अंदर नहीं आएगी और बकरियां सुरक्षित एवं स्वस्थ रहेगी। और बात करें अगर ठंड के मौसम का, तो आपको शेड के ऊपर तो बिचाली देना ही है, पुआल देना ही है, साथ साथ में आपको शेड के नीचे भी पुआल जमीन में बिछा देना है, ताकि जो ठंड है वो जमीन ना सोख पाए और आपकी बकरियां जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि बकरियों के पेट में समय समय पे कीड़ा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आपको उससे निजात दिलाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 4 महीना के अंतराल पे आपको वेटनरी डॉक्टर के पास उनका डी वार्मिंग करवा लेना चाहिए। वेटनरी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो उनका डी वार्मिंग कर देंगे। अगर आप बकरी पालन करते हैं तो उसमें साफ सफाई का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर शेड बनाते हैं तो उसी समय आपको इस बात का व्यवस्था कर लेना चाहिए कि जो शेड में जो पानी आएगा, चाहे वो बारिश का पानी हो या फिर साफ सफाई का पानी हो, वो बिल्कुल सही तरीके से और पूरा का पूरा पानी जो है वो बाहर आ जाए। आपको पानी के निकाल, अगर आप बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसे व्यवसायिक तौर पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी बकरी को यूज में आने वाले जितने भी बर्तन है या फिर उपकरण है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। वो साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको उसे बार बार चेक करके देखना चाहिए कि इसका ये बिल्कुल साफ सुथरा एवं सुरक्षित हो। चलिए अंत में जान लेते हैं कि बकरी पालन करने से क्या क्या फायदा है और उससे हमें क्यों करना चाहिए, मतलब उनके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं और क्या हमें फायदा होगा ये भी जान लेते हैं। तो बकरियां बेसिकली शांत स्वभाव की होती है, उनको रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी उसको रख सकता है आराम से।
वो किसी भी प्रकार के मौसम में, किसी भी प्रकार के जलवायु में अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल लेती है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बकरियाँ दाना पानी भी कम खाती है, इसलिए उनमें आने वाले खर्च भी कम रहते हैं, इसलिए आपको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन बकरियों को रखने के लिए काफ़ी कम जगह की आवश्यकता होती है। मैंने कल ही बताया था कि आपको 10 बकरियों को रखने के लिए 100 से 120 स्क्वायर फीट का ज़रूरत होता है। तो ये काफ़ी फ्रेंड्स, दिनों दिन नॉनवेज की तरफ आदमियों का रुझान बढ़ते जा रहा है। कोई भी त्योहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, नॉनवेज का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। अभी बकरीद आने वाला है, फिर होली आएगा, तो विभिन्न त्योहारों में भी इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और आपको उस समय बकरीद में और होली में तो इनकी मुंहमांगा कीमत मिलती है। तो आप किसान भाइयों से मुझे निवेदन है कि आप इस व्यवसाय को करें और जल्दी से जल्दी अपना आर्थिक स्थिति है उसे आप सुधार सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।